एपिसोड 3 में हम देखते हैं गोयू जूही का बड़ा भाई के बारे में सपने देख रहा था और इसीलिए उसकी हालत खराब हो रही थी, ना कि जूही की वजह से। दूसरी तरफ जूही को हॉस्पिटल लाया जाता है। अब प्रेजेंट सीन में गोयू के पास एक लड़का आकर बोलता है, डिटेक्टिव एजेंसी ने मुझे कॉल किया था। गोयू पूछता है क्या उन लोगों ने उसको ढूंढ लिया। वो मना कर देता है। इसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में आता है जहाँ पे जूही का सिटी स्कैन हो रहा था। अब गोयू उसे मिलने आता है और पूछता है तुमको किसने मारा, मुझे बताओ। पर जूही उसको कुछ भी नहीं बताता है। दूसरी तरफ गोयू के पेरेंट्स को जूही के रिपोर्ट्स देखकर पता चल जाता है कि उसके किडनीज खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं। फिर गोयू की मम जूही की ग्रैंडमा को सच बता देती हैं। इसके बाद हमें सोयन को दिखाया जाता है। वो गोयू के कपड़े वापस देने के लिए सुनताक को दे देती है, क्योंकि जूही की वजह से गोयू भी स्कूल नहीं आ रहा था। सुनताक बोलता है मैं जूही को देखने हॉस्पिटल जाने वाला हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। पर वो मना कर देती है। अब गोयू को जूही की किडनी खराब होने वाली बात पता चल जाता है। वो जूही को अपना ख्याल ना रखने के लिए बहुत डांटता है और गुस्से में उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दरअसल गोयू जूही से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे जूही की तबीयत के बारे में पता चलने के बाद बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। वो अपनी मॉम से जाकर इस बारे में बात करता है। उसकी मॉम बोलती है कोई भी जिंदा इंसान उसे किडनी देने के लिए राजी नहीं होगा, हमें एक ब्रेन डेड पेशेंट डोनर का वेट करना होगा। इसके बाद सुनताक जूही से मिलने आता है। वो गोयू को उसका जिम क्लोथ्स देता है और बोलता है मुझे ऐसा लगा कि सोयानी कपड़े खुद तुम्हें लौटाना चाहती थी और जूही की तबीयत को लेकर भी वो बहुत परेशान थी। अब ये बात सुनते ही वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जूही को खुश होता हुआ देख गोयू बोलता है तुम्हें खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुनताक सब झूठ बोल रहा है, सोयन क्यों तुम्हारे लिए दुखी होगी। जूही बोलता है क्यों नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ वो गुंडा लड़का भी जूही को स्कूल में ना देखकर सोचता है मैंने उसको मरने तक पीट दिया क्या। रात को गोयू एक फिश को देख रहा था जो जूही ने उसको गिफ्ट किया था। अब जूही की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसके इतने खराब कंडीशन देखकर गोयू से रहा नहीं जाता है और वो कहता है मैं जूही को अपना किडनी दूंगा। पर उसकी मम्मी ये सुनकर बहुत नाराज हो जाती हैं। वो गोयू को बहुत समझाती हैं, लेकिन गोयू एक भी बात नहीं सुनता है और बोलता है ये बॉडी मेरी है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं, आपको इससे क्या, आपको तो मेरी कभी फिक्र ही नहीं थी, आप क्यों कर रही हैं। उन दोनों की बातें जूही की ग्रैंडमा भी सुन रही थी। वो गोयू की मॉम को बोलती हैं गोयू और जूही मेरे लिए एक जैसे हैं, हम गोयू से किडनी कभी भी नहीं लेंगे। हम देखते हैं जूही का बड़ा भाई की मौत होने के बाद उसके पेरेंट्स का भी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिस वजह से वो बात तक करना बंद कर दिया था। लेकिन तभी उसके पास गोयू आता है और उसके आने के बाद वो थोड़ा खुश हो जाता है। रात को गोयू की मॉम उसको लेने आती है, पर वो सो गया था। ग्रैंडमा उनसे रिक्वेस्ट करती है और बोलती है मुझे गोयू को पालने दो, मैं जूही और उसका एक साथ ख्याल रखूंगी। गोयू की मॉम काम में बहुत बिजी रहती थी, इसी वजह से वो मान जाती हैं। ग्रैंडमा बोलती हैं उन दोनों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। अब गोयू की मॉम उसे किडनी देने का साइड इफेक्ट्स बताती हैं, जो सुनकर गोयू बोलता है आप तो मुझे डरा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, जो चीज़ें मेरे साथ होने का चांस है वो सब अभी जूही के साथ हो रहा है, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। लेकिन जूही किडनी लेने से मना कर देता है तो गोयू बोलता है तुम क्यों नहीं ले सकते हो। अगले दिन गोयू के डैड बोलते हैं तुम्हारा रिपोर्ट नेगेटिव आया है, तुम जूही को किडनी डोनेट कर सकते हो। गोयू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, पर उसके डैड इससे खुश नहीं थे। वो हैरान थे कि भाई भाई का तक रिपोर्ट मैच नहीं होता है। इसके बाद हम फर्स्ट एपिसोड का सीन देखते हैं जिसमें उन दोनों में से किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। अब फिर से सीन यहीं पे कट हो जाती है और हमें 1 मंथ की बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कुछ बदमाश लड़कियां सोयन को एक कमरे में ले जाकर परेशान कर रही थी। वो लोग सोयन को स्कर्ट उतारने के लिए बोल रही थी, पर वो मना कर देती है, जिस वजह से वो लड़कियां उसके साथ जबरदस्ती करने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जूही एक तरफ से और गोयू दूसरी तरफ के डोर से आते हैं, जिनको
देखकर सोहन बहुत खुश हो जाती है। इसका मतलब ऑपरेशन के बाद वो दोनों सही सलामत हैं और किसी का भी कुछ भी नहीं हुआ था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।